नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल टारगेट सीटेड में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल टारगेट सीटेड। दोस्तों, अगस्त में आप काउंसलिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग गाइडलाइन यानी कि सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसके लिए क्या गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया और अभ्यर्थियों को गाइडलाइन जानना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में आपको हम वही बताने वाले हैं कि गाइडलाइन क्या है। हर एक अभ्यर्थी के लिए जानना जरूरी है कि गाइडलाइन के अनुसार ही काउंसलिंग होता है। अगर कहीं पे धांधली होगा तो वो गाइडलाइन आप उनको दिखाइएगा और पता चलेगा कि इस अनुपात में इस तरह से आप काउंसलिंग करवाइए, नहीं तो आप पकड़े जाइएगा, धराइएगा। तो आपको काउंसलिंग का गाइडलाइन जानना बहुत जरूरी है और उनको भी जो नियोजन इकाई बदमाशी करेंगे उनको भी गाइडलाइन आप दिखाइएगा। और ये जो गाइडलाइन जारी हुआ है तो ये 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के हित के लिए, फायदे के लिए ही जारी किया गया है। ऐसा फायदा शायद जुलाई में नहीं मिला था शिक्षक अभ्यर्थियों को जो अगस्त में मिलने जा रहा है। तो ये देन रंजीत सर का ही है जो आपके फायदे के लिए ऐसा गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो चलिए हम पॉइंट दर पॉइंट आपको समझा देते हैं कि क्या गाइडलाइन है। पहला पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है वो हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। इसमें नहीं है, ऐसा बोला, ऐसा ही है। देखिए पहला पॉइंट जो कहा जा रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण अनुसरण करने के लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष 0612221881 नंबर टोल फ्री जारी किया गया था। टोल फ्री नहीं कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर सचिवालय से शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था जो कि जुलाई में अभी भी काम रहेगा। लेकिन सर का कहना है कि हर एक जिले स्तर से एक नंबर जारी हो, उस पदाधिकारी का नाम हो, उस पदाधिकारी का मोबाइल नंबर जारी हो और हेल्पलाइन नंबर जारी हो हर एक जिले से। यानी कि जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बिहार के 38 जिलों से एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और वो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ताकि किसी का भी कंप्लेन, कहीं का भी कंप्लेन, जैसे मान लिया कि 38 जिले का एक ही नंबर पे कंप्लेन होता था और कंप्लेन होने से क्या होता था कि किसी का बेटिंग बताते रहता, सर बात कर रहे हैं तो 12-12 कॉल, 15-15 कॉल, 20-20 कॉल बेटिंग लिस्ट में आता था। तो एक का बात सुनते थे, बाकी 9 या 10 या 12-15 का ये वो बेचारे ऐसे ही रह जाते थे। तो उनको सुविधा के लिए अब जिला स्तर पे हेल्पलाइन नंबर बनाया जा रहा है जो कि आपको 30 तारीख तक, शिक्षा विभाग ये क्लियर कर दिया है कि 30 तारीख तक आपको हर हाल में ये नंबर जारी करना है। पहला पॉइंट आपको यही हम समझाए हैं जो सर के तरफ से बताया गया है। और ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक कार्य दिवस यानी कि जिस दिन काउंसलिंग रहेगा उस दिन 10 बजे से लेके 6 बजे तक ये फोन नंबर कार्य करते रहना चाहिए। यानी कि ये फोन नंबर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए जिस दिन काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग किस दिन होगा? 2, 4, 5, 7, 9, 10 और 13 डेट में जो काउंसलिंग है, इस डेट में ये टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर एक्टिव रहेगा और 10 बजे से लेके 6 बजे तक। पहला पॉइंट हमने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि आज दिनांक 29/7 तक, यानी कि दूसरा पॉइंट जो कहा जा रहा है, जितने भी नियोजन इकाई हैं सबको ये आदेश दिया जा रहा है कि जहां का मेरिट लिस्ट, फाइनल मेधा सूची जारी नहीं हुआ है वो आज 12 बजे रात तक, यानी कि मध्य रात्रि कहा गया है सर की तरफ से, तो 12 बजे रात तक आपको हर हाल में मेधा सूची जारी करना है। अब देखिए सर का 6 बजे के लगभग में गाइडलाइन जारी हुआ है। हमें नहीं लगता है कि कुछ नियोजन इकाई के पास ये लेटर पहुंच गया होगा, उनके पास कल पहुंचेगा या पेपर के माध्यम से वो जानेंगे। तो आज रात्रि का समय कल भर का देते तो ठीक रहता, लेकिन आज रात्रि का समय दिया गया है। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। हर एक नियोजन इकाई को आदेश दिया गया है, अगर जो नहीं जारी करेंगे उन पे कार्रवाई होगी शिक्षा विभाग की तरफ से, और जिनका बच जाएगा वो थर्ड राउंड में काउंसलिंग, उस नियोजन इकाई का काउंसलिंग करवाया जाएगा। फर्स्ट तो खत्म हो गया, सेकेंड राउंड का अगस्त में हो रहा है, लेकिन जहां का मेधा सूची जारी नहीं होगा आज तक 29 तारीख तक 12 बजे रात तक जहां का जारी नहीं होगा वहां का काउंसलिंग थर्ड राउंड में कराया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था जो हमने आपको समझाया। तीसरा पॉइंट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। काउंसलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने
पद के लिए काउंसलिंग की जा रही है उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए। शेष अभ्यर्थियों की अनावश्यक नहीं रोका जाए और न ही उसके प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए। यानी कि साफ कहा जा रहा है कि जिस नियोजन इकाई में अगर काउंसलिंग हो जाता है, जैसे मान लीजिए वहां 50 सीटों का काउंसलिंग है, अगर 50 सीट का काउंसलिंग वहां कर लिया जाता है तो फुल हो जाता है वो 50 सीट, तो 50 सीट के बाद जितने भी अभ्यर्थी बचते हैं उनको तत्काल वहां से छोड़ दिया जाए ताकि वो दूसरे काउंसलिंग स्तर पर जाएं और वहां काउंसलिंग करवा सके जिनका वहां पे काउंसलिंग नहीं हुआ। ये सुविधा अगस्त में दिया गया, जुलाई में जबकि नहीं था। वहां पे क्या कर लेते थे, सिग्नेचर करवा लेते थे और दूसरी जगह जाने नहीं देते थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लेकिन इस बार रंजीत सर 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदे के लिए ये बात कर रहे हैं और ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि उनको जैसे ही सीट फुल होता है 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर जो सीट फुल होगा तत्काल उस सीट के अनुसार उनको छोड़ देना है ताकि बगल जो काउंटर लगा है उस काउंटर पे जाके अपना काउंसलिंग करवा ले। अगला है चौथा पॉइंट जो हम आपको समझाएंगे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी के पोर्टल पर एवं उनके संगत प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रक्रिया विलंब होने से गड़बड़ी अनियमितता होने की संभावना बनी रहती है। कहा जा रहा है कि जैसे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है उनके अगले दिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका एनआईसी पे अपलोड कर दे। अगर अपलोड करने में देरी होता है, जहां देरी हो रहा है वहां अनियमितता धांधली की संभावना बन जाती है। तो ये शिक्षा विभाग जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि कल से जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं 38 जिला के, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के, पंचायत नियोजन इकाई के और पंचायत सचिव के नाम से लेटर जारी करेंगे। तो ये तो डीओ डीपीओ के लिए लेटर जारी किया, लेकिन डीओ डीपीओ फिर हर एक जिला से अपना लेटर जारी करके आपको बताएगा। ये था 4 पॉइंट जो हमने आपको समझा दिया। अब आगे कहा कि प्रथम चक्र की नियोजन जिसकी काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है के संबंध में प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अब क्या अनुदेशन है वो हम आपको बताते हैं कि चयन सूची में प्रकाशन में विलंब होने पर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ऐसे स्थिति में यदि नियोजन इकाई द्वारा अब तक चयन सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड प्रकाशित नहीं किया गया तो उन नियोजन इकाई के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार में समझ की जाए। साथ ही इस बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए इसके लिए दोषी पदाधिकारी तथा संबंधित नियोजन इकाई के प्रतिनिधि के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 यथा संशोधित की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए जहां ऐसा होता है। फिर अगला पॉइंट है, यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध भी यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। तीसरा है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतिपय नियोजन इकाई के चयन सूची की जांच जारी है जिससे संजय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः इस संबंध में तटस्थ रूप से निर्णय लेते हुए चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के अपलोड करने का कार्य दिनांक 26/7/2021 तक पूर्ण किया जाए। यानी कि 26 तो पार कर गया है। खैर देखिए अब क्या होता है। जिन नियोजन इकाई को, अगला पॉइंट है कि जिन नियोजन इकाई की काउंसलिंग चयन रद्द कर दिया गया है उन नियोजन इकाइयों की चयनित अभ्यर्थियों से संपर्क स्थापित कर प्रमाण पत्र वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ताकि अभ्यर्थी तृतीय चक्र में सम्मिलित हो सके। अब देखिए यहाँ पे क्या जिक्र किया गया कि जहाँ का काउंसलिंग रद्द हुआ है वहाँ के शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों को संपर्क कर, यानी कि फोन से बात करके उनको डॉक्यूमेंट दे और तीसरे राउंड में काउंसलिंग होगा वहां में सम्मिलित हो सके। 5वां है कि जिन नियोजन इकाई अथवा फर्जी अभ्यर्थी पर एफआईआर दर्ज की गई है उसकी सूची भी अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराई है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उनका भी सूची शिक्षा विभाग के सचिवालय में देने का कष्ट करें। इसका अनुपालन दृढ़ता से यानी कि विश्वास के साथ किया जाए। विश्वास वजन हस्ताक्षर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उनके तरफ से ये लेटर गाइडलाइन जारी किया गया जो कि बाकायदा हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया दोस्तों। तो आप बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट
जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर कोई बड़ी खबर आएगी शिक्षा विभाग की तरफ से तो वो खबर हम आपको जरूर देंगे। ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।